1 मार्च 1951 बख्तियारपुर की एक साधारण सुबह। किसे पता था कि इसी दिन जन्म लेने वाला एक इंजीनियर आगे चलकर बिहार की राजनीति का सबसे टिकाऊ और प्रभावशाली चेहरा बनेगा। ये कहानी है नीतीश कुमार की, एक ऐसे नेता की जिसने छात्र आंदोलन से अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की, आपातकाल में जेल देखी, चुनावी हार झेली, 7 दिनों की सरकार का कड़वा अनुभव किया और फिर 2 दशकों से अधिक समय तक सत्ता की धुरी बनकर सुशासन बाबू की पहचान हासिल की। गठबंधन की राजनीति, सामाजिक समीकरणों की बारीक समझ और परिस्थितियों के अनुसार रणनीतिक फैसले, इन सब ने उनके सफर को असाधारण बना दिया। आइए एक इंजीनियर से मुख्यमंत्री तक की इस पूरी जीवन यात्रा को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ। बिहार की राजनीति में कुछ नाम सिर्फ पद से नहीं बल्कि लंबे प्रभाव से पहचाने जाते हैं। 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में जन्मे नीतीश कुमार आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 7 दिनों की पहली सरकार से लेकर 2 दशकों से अधिक समय तक सत्ता की धुरी बने रहने तक उनका सफर असाधारण उतार चढ़ाव, रणनीतिक फैसलों और सामाजिक समीकरणों की गहरी समझ से भरा रहा है। नीतीश कुमार का जन्म पटना जिले के बख्तियारपुर में हुआ। पिता कविराज राम लखन सिंह स्वतंत्रता सेनानी और आयुर्वेदिक वैद्य थे, जिनका झुकाव कांग्रेस राजनीति की ओर रहा। माता परमेश्वरी देवी गृहिणी थी। बचपन में उन्हें मुन्ना कहा जाता था। प्रारंभिक शिक्षा बख्तियारपुर की गणेश हाई स्कूल से हुई। 1967 में उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि NIT जिसे आज कहा जाता है, उसमें दाखिला लिया और 1972 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। कई लोगों में यह भ्रम रहा है कि वे सिविल इंजीनियर हैं, जबकि आपको बता दें कि वे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। कुछ समय उन्होंने बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी की, लेकिन मन राजनीति और समाज परिवर्तन की ओर खींच चुका था। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में परिवार ने उनका विवाह मंजू कुमारी सिन्हा से तय किया, जो मगध महिला कॉलेज से सोशियोलॉजी की छात्रा थी। नीतीश ने 2 स्पष्ट शर्तें रखी: दहेज नहीं लेंगे और शादी के लिए लड़की की सहमति अनिवार्य होगी। तिलक में तय 22,000 रुपए लेने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। शादी बिना ताम झाम सादगी से हुई। दोस्तों के अनुसार शादी के मंडप में ही उन्होंने पहली बार मंजू को देखा था। शादी के 1 साल बाद ही आपको बता दें कि जेपी आंदोलन के दौरान उन्हें जेल जाना पड़ा। गया सेंट्रल जेल में जाली के आर पार से मुलाकातें होती थी, इतनी घनी जाली की उंगलियां भी पार न हो सके। राजनीतिक संघर्ष के वर्षों में घर का खर्चा पत्नी की नौकरी से चलता रहा। शुरुआती चुनावी हार और अस्थिर आय के बीच मंजू ने BEd और MA कर खुद को सशक्त रखा। नीतीश ने परिवार को राजनीति से दूर रखा। यह उनकी पहचान का स्थायी तत्व बना। नीतीश कुमार के पारिवारिक जीवन की बात करें तो उनका एक पुत्र भी है, जिनका नाम निशांत कुमार है। निशांत कुमार सार्वजनिक जीवन से काफी दूरी बनाए हुए हैं और अब तक सक्रिय राजनीति में उनकी कोई औपचारिक भूमिका नहीं रही है। वे लो प्रोफाइल जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं और बहुत कम मौकों पर सार्वजनिक रूप से नजर आते हैं। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों में उनकी मित्र मंडली सीमित लेकिन मजबूत थी। सुरेश शेखर, अरुण सिन्हा और नरेंद्र सिंह उनके अंतर्गत साथी थे। राजनीतिक रूप से वे सुशील मोदी, सरयू राय, शिवानंद तिवारी और रविशंकर प्रसाद जैसे छात्र नेताओं से भी जुड़े। उनका पसंदीदा अड्डा था गांधी मैदान के उत्तरी छोर का मशहूर फ्लोर फाउंटेन, जो कि एल्फिंस्टोन और रीजेंट सिनेमा हॉल के बीच स्थित है। वे पकौड़े, समोसा, चाट और लस्सी के साथ घंटों बहस करते थे। वे जबरदस्त सिनेमा प्रेमी थे। खासकर दिलीप कुमार और देव आनंद की कोई भी फिल्म वो नहीं छोड़ते थे। कभी कभी एक के बाद एक शो, वह भी बालकनी क्लास में। बाद के वर्षों में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने रिक्शा में जाकर स्लम डॉग मिलियनेयर भी देखा था। 1974 का दौर राजनीतिक उथल पुथल का समय रहा। नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले नेताओं में रहे। आपातकाल के दौरान गिरफ्तार हुए। वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, JP और कर्पूरी ठाकुर के विचारों से गहराई से प्रभावित हुए। लोहिया साहित्य मंगाकर पढ़ते थे। लोहिया विचार मंच के सक्रिय सदस्य बने और विश्वविद्यालय की हड़ताल का नेतृत्व किया। छात्र राजनीति में उनकी और लालू प्रसाद यादव की दोस्ती चर्चा में रही। PUSU चुनाव में लालू की जीत में उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज के वोट जुटाए। दोनों समाजवादी पृष्ठभूमि से थे, पर समय के साथ नेतृत्व और सामाजिक समीकरणों पर मतभेद गहराए।
1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उन्होंने समता पार्टी बनाई, पर फिर यहीं से राजनीतिक दूरी निर्णायक हो गई। अगर उनके चुनाव में शुरुआती हार और वापसी की बात की जाए तो आपको बता दें कि 1977 और 1980 विधानसभा चुनाव में उनको हार मिली। 1985 हरनौत से पहली जीत, 1989 बाढ़ से लोकसभा पहुंचे, वीपी सिंह सरकार में कृषि राज्य मंत्री बने और फिर 1951 दोबारा जीते। अब एक नजर डालते हैं केंद्र की राजनीति और पहली मुख्यमंत्री पारी पर। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल और कृषि मंत्री रहे। मार्च 2000 पहली बार मुख्यमंत्री, लेकिन बहुमत न होने से 7 दिनों में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 2005 उनके लिए निर्णायक करवट साबित हुआ। 2005 में भाजपा के साथ गठबंधन, राजद शासन को चुनौती, अक्टूबर 2005 में स्पष्ट बहुमत, यही से नए बिहार और सुशासन की छवि बनी। विकास मॉडल और सामाजिक समीकरण की अगर बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। आपको बता दें कि पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण, साइकिल योजना, पोशाक छात्रवृत्ति योजना, 7 निश्चय योजना, पूर्ण शराबबंदी, सड़क और पुलों का व्यापक निर्माण, कानून व्यवस्था में सुधार, और इन्हीं कारणों से उन्हें सुशासन बाबू और विकास पुरुष कहा जाने लगा। अब चलिए उनके गठबंधन, राजनीति और रणनीति के बारे में भी आपको बताते हैं। 2013 नरेंद्र मोदी की पीएम उम्मीदवार पर एनडीए से उन्होंने अलगाव कर लिया। फिर 2015 में राजद कांग्रेस के साथ महागठबंधन कर ली और भारी मतों से जीत हासिल की। 2017 पुनः एनडीए में वापसी कर ली, पर फिर 2022 में बदलाव किया। 2024 एनडीए में वापसी हो गई और बाद में 2025 में वे 10वीं बार मुख्यमंत्री बने और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उनकी छवि पलटी मार की कही गई, पर समर्थक इसे सत्ता में रहकर काम करने की व्यवहारिक रणनीति मानते हैं। अगर उनकी यात्राओं के बारे में बात की जाए तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार 16 से अधिक यात्राएं निकाल चुके हैं, जैसे कि न्याय यात्रा, विकास यात्रा, धन्यवाद यात्रा, प्रवास यात्रा, विश्वास यात्रा, सेवा यात्रा, अधिकार यात्रा, संकल्प यात्रा, संपर्क यात्रा, निश्चय यात्रा, जल जीवन हरियाली, समाज सुधार अभियान, समाधान यात्रा, प्रगति यात्रा और समृद्धि यात्रा। हर यात्रा के पीछे स्पष्ट संदेश और चुनावी रणनीति रही। उनके रिकॉर्ड के बारे में भी आपको बताएं तो उनके पास 10 बार मुख्यमंत्री, लगभग 20 वर्ष का कार्यकाल, लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम दर्ज हैं। 75 वर्ष की आयु में भी वे सक्रिय राजनीति करते हैं। ऐसे रिकॉर्ड उनके नाम फिलहाल हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया। आपको बता दें कि गांधी, लोहिया, जेपी, कर्पूरी, इन 4 स्तंभों का प्रभाव स्पष्ट दिखा। साथ ही बाबा साहेब अंबेडकर के सामाजिक न्याय विचारों से भी प्रेरणा उन्हें प्राप्त हुई। गांव की पगडंडी से निकलकर इंजीनियरिंग क्लासरूम तक, वहां से छात्र आंदोलन, जेल, चुनावी हार, 7 दिन की सरकार, गठबंधन राजनीति और फिर 2 दशक से अधिक समय तक सत्ता की धुरी। नीतीश कुमार का सफर सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक पुनर्संरचना की कहानी है। आज जब वे 10वीं बार मुख्यमंत्री हैं तो यह केवल पद का रिकॉर्ड नहीं बल्कि उस राजनीतिक धैर्य, सामाजिक गणित और पुनरागमन की क्षमता का परिणाम है जिसने उन्हें बिहार की राजनीति का सबसे टिकाऊ चेहरा बना दिया। हाल के दिनों में निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चा भी तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वे भविष्य में सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनेंगे। हालांकि परिवारवाद में धूर विरोधी माने जाने वाले नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वे अपने सिद्धांतों से समझौता कर अपने पुत्र को राजनीति में आने की अनुमति देंगे। यह सवाल अभी भी राजनीतिक विश्लेषकों और जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हट। धन्यवाद।